अब जैसे हम देखते हैं ये विशेषकर जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो तो पक्के नास्तिक हो लिए, वो नहीं मानते, कहते हैं वो तो बिल्कुल सही, ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस नर मादा से जीव उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, बस बात खत्म है। अपने आप प्रकृति यानी कुदरती स्वतः ही ये जन्म होते रहते हैं। अब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, उसमें एक पंजाबी की कविता आती थी प्रार्थना रूप में। हम चौथी कक्षा से पंजाबी पढ़ना शुरू करते थे, हरियाणा क्षेत्र वाले। हरियाणा नहीं था पहले, ज्वाइंट पंजाब ही था, और पंजाबी कंपलसरी थी। तो उसमें हम कविता पढ़ा करते थे, आस्था भगवान की गढ़ी थी। कोई भी किसी भी सटोरी कहानी में भगवान का बीच में छौंक होता, घनी स्वादिष्ट लगा करती थी वो कथाएं। तो क्या पढ़ा करते थे कि कई असंख्य बनाए बंदे अकनक हाथ लाए, एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। परमात्मा की महिमा गाई जाती थी कि कोई असंख्य बनाए बंदे और सबके एक जैसे आंख नाक हाथ मुंह ला रखे, और एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। क्या यह भगवान बिना हो सकता है? और एक ही माता पिता यानी एक ही मोल्ड से बने हुए बर्तन एक जैसे ही होते हैं, जब कुदरती मानना चाहिए। ये परमात्मा की दया है। कितने इंसान है एक दूसरे से किसी की शक्ल नहीं मिलती है, बगैर भगवान के हो सकता है? उसका संदेश, उसका वचन काम करता है। और कौन सा वो माँ के गर्भ में बैठा है, गड़ाया बैठ के नो, उसका वचन है कि एक दूसरे के साथ रलेंगे नहीं, बस हो गया शुरू। ये सब काम वचन से होता है, परमात्मा की सब लीला वचन से हो रही है। जो उन्होंने जिस मटेरियल में जिस टाइप का वचन बोल दिया, वो उसी प्रकार क्रिया कर रहे हैं। जैसे एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष बड़ के बीज में बीज कितना होता, राई के समान, और उसको डाल दिया मिट्टी में, पानी डाल दिया, पौधा उगा कितना मोटा। और वट वृक्ष पूरे बरवाला में फैल जाता, उसने फैलन की जगह मिल जाता है। तो उस परमात्मा के वचन से ही किस वस्तु से और क्या बन जाता है। हमारा शरीर किस वस्तु से बनता है और आज हम किस रूप में इसको लिए फिर रहे। तो ये भगवान बिना नहीं हो सकता। ये कहने की बातें हैं, ये ऐसे होता है ऐसे हो जाता है। मालिक के वचन है, परमात्मा की हुई व्यवस्था है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार इस नास्तिकता का भी अंत अब होगा।